कोलकाता में आज ईद की नमाज में शामिल होने आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। खास तौर पर एनआरसी, सीएए और यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने जमकर प्रहार किया भाजपा पर। दरअसल कोलकाता में सबसे बड़ी ईद की जो नमाज होती है वो कोलकाता के आइकॉनिक रेड रोड पर होती है और मुख्यमंत्री बनने से पहले से ही ममता बनर्जी हर साल इस रेड रोड की नमाज में शामिल आती हैं और अपना वक्तव्य रखती हैं, भाषण देती हैं। कोविड के समय सिर्फ 2 साल वहां पर नमाज नहीं हो पाई थी, लेकिन इसके अलावा जब भी नमाज यहां होती है ममता बनर्जी जरूर शामिल होती हैं। तो इस बार भी चूंकि चुनाव सामने है, ऐसे में ये जो धार्मिक एक यहाँ पे संगम हुआ था, ये पूरा का पूरा एक तरह से चुनावी जो भाषण था वो यहाँ पर ममता बनर्जी का हुआ। ममता बनर्जी ने बहुत समय तक यहाँ पर अपनी बात रखी और ज्यादातर उनकी बातें राजनीतिक थी, चुनाव के मद्देनजर थी। सीएए और एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने कहा कि वो इसे नहीं होने देंगी। इसके अलावा दंगों पर भी उन्होंने बात की और जो मुस्लिम समाज है, खासतौर पर जो नमाजी यहाँ आए हुए थे, उनसे कहा कि अपने दिमाग को ठंडा रखें और इस तरह के झमेलों में ना पड़ें। दरअसल अगर इसके पीछे की पूरी कहानी आपको समझनी है तो पश्चिम बंगाल का जो वोट का समीकरण है वो समझना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में अगर हम देखें तो वोटर्स का जो समीकरण है उसमें 30 से 34% मुस्लिम समुदाय का हिस्सा है जो वोटर्स हैं। और ऐसे में पिछली जो भी जीतें हुई हैं, चाहे वो 2021 में ममता बनर्जी की जीत हो, 2019 में जो सीटें मिली हो या उससे पहले के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, जो मुस्लिम समाज का वोट है वो एक अहम हिस्सा रहा है ममता बनर्जी की जीत के पीछे। तो इस बार भी जो टारगेट रहा ममता बनर्जी का आज ईद के दिन वो मुस्लिम समाज रहा और इसीलिए एनआरसी, सीएए और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें हुई, दंगों की बातें हुई और खास तौर पर ममता बनर्जी ने एक जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया कि चुनाव से पहले वो चुन चुनकर मुस्लिम नेताओं को फोन कर रही है और उनसे पूछ रही है कि आप क्या लोगे। इसका मतलब ये रहा कि ममता बनर्जी ने अप्रत्यक्ष रूप से आज एक जो संदेश दिया आरोप लगाते हुए वो ये कि मुस्लिम नेताओं को अब बीजेपी अपनी ओर खींचना चाह रही है और उन्हें चुनाव से पहले फोन कर बीजेपी में शामिल होने के लिए कह रही है। और इस पूरे प्रकरण में जो समीकरण है बहुत महत्वपूर्ण है, अहम है। चुनाव सामने है और पहले चरण का जो चुनाव है वो 19 तारीख को होना है। पहले 2 चरण में पश्चिम बंगाल में ज्यादा सीटें नहीं हैं, पहले चरण में 3 सीटें, दूसरे चरण में भी 3 सीटें, लेकिन इसके बाद से धीरे धीरे सीटों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। और पिछले बार ममता बनर्जी को धक्का लगा था क्योंकि 42 में से 18 सीटें बीजेपी को मिल गई थी। ऐसे में जो समीकरण है उसके मुताबिक ममता बनर्जी की जो सोच है, धारणा है, वो बिल्कुल साफ है कि 30 से 35% या 34% के आसपास मुस्लिम वोट बैंक और 10% के आसपास टीएमसी के कैडर का वोट अगर उनको मिले तो उनको यहां से कोई नहीं हटा सकता है। और उनकी जो ये भाषण का आज जो सार यही रहा कि उन्होंने टारगेट किया, मकसद था मुस्लिम वोट बैंक। और ममता बनर्जी आज ही फिलहाल वो उत्तर बंगाल के दौरे पर थी, लेकिन इस ईद की नमाज में शामिल होने के लिए वो विशेष तौर पर कोलकाता आई थी। इससे पहले वो बांकुड़ा और पुरुलिया में भी उन्होंने रैली की थी और आज वो फिर यहां से वापस उत्तर बंगाल के लिए निकल गई हैं और उत्तर बंगाल में फिर से कल कूच बिहार, जलपाईगुड़ी में ममता बनर्जी सभा करने वाली हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार फिर से उत्तर बंगाल का दौरा करने वाले हैं। तो ऐसे में घमासान बहुत तेज है पश्चिम बंगाल में। चुनाव के दौरान जो बड़े नेता हैं वो लगातार पश्चिम बंगाल आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो टीएमसी हो। टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मुख्य तौर पर कमान संभाले हुए हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली हुई है। सबसे पहले उन्होंने लगातार ताबड़तोड़ दौरे किए पश्चिम बंगाल के पिछले महीने और इस बार भी वो लगातार दौरे कर रहे हैं। अब फिर वो उत्तर बंगाल में आने वाले हैं। कैमरामैन तापस के साथ अनुपम मिश्र, चुनाव आज तक, कोलकाता।